बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और जनाब, पहले तो पेशगी माजरत कबूल कीजिए कि कुछ वक्त की कमी के सबब जो हमारा और आपका ताल्लुक़ है उसमें कुछ ब्रेक आया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस ताल्लुक़ में ब्रेक ना आए और कोशिश ये होगी कि आपके साथ वक्तन फ़वक्तन जो है वो हम मुस्तकिल बुनियादों पर वीडियोस शेयर करें और आप लोगों की तवज्जो का, आप लोगों की अहमियत देने का बेहद शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और इब्तिदा में यही कहना चाहूँगा कि जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी राय का तो आप लोग इजहार करते ही रहते हैं। कुछ दोस्तों का मुझसे ये कहना था कि जनाब, श्रीलंका के दौरे के लिए टीम का ऐलान हो गया है, बट याया हुसैनी साहब आपने तबसरा नहीं किया, तज़किया नहीं किया, टीम का जो ऐलान हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? तो मैं देख रहा था कुछ मिला जुला सा रद्द अमल है। और एक बार फिर सिलेक्शन पॉलिसी जो है अब वो वाज़े दिखाई नहीं दे रही। किसको टीम में शामिल किया जा रहा है, इस बात का बोर्ड के पास या फिर चीफ सिलेक्टर के पास कोई वाज़े जवाब नहीं है। किसको टीम से ड्रॉप किया जा रहा है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है। और इस बात से डेफिनेटली आप किसी हद तक इत्तेफाक करेंगे, और नहीं भी करते तो मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि जनाब, कुछ लोग टीम में शामिल हो रहे हैं बिना किसी वजह के, और कुछ लोग टीम से बाहर हो रहे हैं बिना किसी वजह के। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ऐसा होता रहा है। सिवाय हम मोहम्मद वसीम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, 18 टेस्ट मैच, 25 एक रोज़ा मैच खेले और अपने पहले टेस्ट मैच में वो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। और बाबर आजम की तरह मोहम्मद वसीम जो है वो भी, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है एक बॉल पिकर की हैसियत से की थी। बॉल पिकर जो बाउंड्री लाइन पर बच्चे बैठे हुए होते हैं और जो बॉल पिक करने के बाद जो थ्रो करते हैं अंदर, उनको बॉल पिकर कहा जाता है। और पाकिस्तान टीम जो श्रीलंका के दौरे के लिए अनाउंस हुई है जनाब, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनमें नरमी आएगी, और कोविड की जो सहूलियात हैं उनके हवाले से जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी। तो डेफिनेटली माजी में जिस तरह मोहम्मद वसीम साहब 20+ के स्क्वाड का ऐलान करते थे, उसमें जनाब कुछ उनको मौका मिल जाता था, सहूलत मिल जाती थी, कुछ एक दो खिलाड़ी मुंतखब हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन टाइट होती जाएगी, ट्रैवल रिज़र्व जो हैं वो सुकड़ते जाएंगे, तो फिर मोहम्मद वसीम का इम्तिहान जो है वो शुरू हो जाएगा। 18 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है श्रीलंका के 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए। पाकिस्तान टीम पहला टेस्ट मैच गॉल में, दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में खेलेगी। ज़्यादा तब्दीलियों की यहाँ पर जगह नहीं थी। और जो मेरे लिए सबसे बड़ी तब्दीली थी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खासी तनकीद का सामना था, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हिकमत अमली दिखाई दे रही थी। साबिक कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के लिए 49 टेस्ट मैच खेले हैं, नो डाउट मोहम्मद रिजवान की T20 क्रिकेट के बाद जिस फॉर्मेट में कारकर्दगी खासी अच्छी है, बेहतरीन है, और जहाँ पर वो एक अच्छे खिलाड़ी की हैसियत से हमें टीम को सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली तवील दौरानिए की टेस्ट क्रिकेट है, चाहे न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो, चाहे इंग्लैंड में कोविड की सीरीज़ हो, वहाँ पर उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा एक विकेट कीपर और बल्लेबाज की हैसियत से रिजवान ने किया है। लेकिन एक बैकअप विकेट कीपर की हैसियत से उनके साथ सरफराज अहमद रहे हैं, और इस दौरे में भी वो जा रहे हैं। किसी नौजवान खिलाड़ी की तरफ नहीं देखा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खिलाड़ी नहीं है, या बोर्ड रिस्क नहीं लेना चाहता। ये सारे सवालात अपनी जगह मौजूद हैं, बट आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, उसको आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो है कंकशन रूल। अगर ड्यूरिंग मैच कोई खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाता है तो आप जनाब किसी मुतबादिल खिलाड़ी को उसकी जगह विकेट कीपिंग के लिए नहीं बुलाएं, उसी शोबे के खिलाड़ी को आपने देन एंड देयर टीम का हिस्सा बना देना है। तो आई थिंक सरफराज से बेहतर कोई चॉइस हो नहीं सकती। हमारी बेस्ट विशेज़ रिजवान के लिए, अल्लाह उनको सेहत दे, वो जनाब इंजरी से महफूज रहें। लेकिन खेल है, खेल में चोटें लगती रहती हैं। तो ये वो चीज़ थी जिसने शायद बोर्ड को कोई फ़ैसला करने से रोका, क्योंकि मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उनका जो एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस हारिस को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खिलाने का, वो टोटली फेल हो चुका है। अब इसका कतन के मतलब नहीं कि बासलाहियत खिलाड़ी हारिस नहीं है, लेकिन आप गलत जगह पर गलत फैसला करेंगे तो फिर ऐसे ही नताइज का सामना करना पड़ेगा। नोमान दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर KPK से जिनका ताल्लुक, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया। और नोमान जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 16 खिलाड़ियों को आउट किया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में वो 4 विकेटों के उसूल में कामयाब रहे, वो जनाब अचानक ऐसे गायब हो गए।
जैसे वो थे ही नहीं टीम में। 7 टेस्ट मैचों में उनके क्रेडिट पर 22 विकेटें हैं। और नोमान अली जिनका ताल्लुक खपरों से है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में ठीक 9 विकेटें हासिल की, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के 2 टेस्ट मैचों में वो विकेटलेस रहे थे। 10 टेस्ट मैचों में उनके क्रेडिट पर 28 विकेटें हैं। उनकी सिलेक्शन जनाब सवाल उठा रही है। एक तरफ आप 28 साल के साजिद को ड्रॉप कर देते हैं और 35 साल के नुमान को अपने टीम में रखा हुआ है, तो कोई आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, किसी चीज़ में आपकी वाज़े पॉलिसी नहीं है। आप कहते हैं कि जनाब हमने आगे देखना है इसलिए सरफराज को टीम में नहीं रख रहे, तो भाई 35 साल के नुमान को आपने टीम में क्यों रखा हुआ है? उनकी परफॉर्मेंस मुझे बता दीजिए कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी है। 10 टेस्ट मैचों में उनके क्रेडिट पर 28 विकेट हैं। और ये सवाल इसीलिए भी पैदा हो रहा है कि बाबर आजम की आंख का तारा इस वक्त मोहम्मद नवाज बने हुए हैं। नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने 4 विकेट की मैच विनिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ मुल्तान में दी थी। उनको आप टेस्ट क्रिकेट में वापस लेकर आए हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में वो अनफिट हो गए थे और बुरे नहीं हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। तो अगर आप उनको खिलाना चाहते हैं तो फिर नुमान अली को आपने क्यों टीम में रखा हुआ है? और आप अचानक आउट ऑफ द बॉक्स सलमान अली आगा को कहाँ से लेकर आ गए? आप इससे पहले भी जनाब उनको टीम के साथ रखते रहे हैं, खिलाए बगैर आप उनको टीम से बाहर करते रहे हैं। कुछ ऐसा ही आपने दादू से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद महमूद के साथ भी किया है, क्योंकि अब लैंड कर गए हैं यासिर शाह, जिनको बगैर किसी वजह के आपने टीम से ड्रॉप कर दिया था। बोर्ड के चेयरमैन ने भी उनके बारे में स्टेटमेंट दे दिया। उनके बारे में टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक अलग कहानी सुना रहे थे। तो सिम्प नहीं है, किसी को आप ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, किसी को आप रख क्यों रहे हैं, ये वो वाज़ेह मिसालें हैं जो कि जनाब खुलासा कर रही हैं कि बस ठीक ही चल रहा है काम, चलाओ काम। क्योंकि यासिर शाह के बारे में सब लोग ये बात कर रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया वाले लेग स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, आप यासिर शाह को खिलाएं। वो मुल्तान में पाकिस्तान कप में 5-5 विकेटों की परफॉर्मेंस दे रहे थे, पंजे लगा रहे थे, फील्डिंग बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे थे। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के कामयाब लेग स्पिनर हैं, फास्टेस्ट, उन्होंने डबल सेंचुरी विकेटों की मुकम्मल की है। लेकिन बोर्ड ने तय कर लिया था नहीं खिलाना। अब आप उनको श्रीलंका की सीरीज में लेकर आ गए हैं, तो भाई श्रीलंका की सीरीज में वो क्या कर लेंगे? आप उनको श्रीलंका की सीरीज में लेकर जा रहे हैं। अगर आपने किसी प्लान के मुताबिक उनको टीम से अलग किया था तो भाई उनको आप अलग रखते। फिर अब आप उनको अचानक टीम में लेकर आ गए हैं और आपने भर दिए हैं स्पिनर श्रीलंका में। तो बात समझ से बाहर है जनाब कि ये क्या फैसले हो रहे हैं, कौन ये फैसले कर रहा है, क्या सोच है, बिल्कुल समझ से बाहर है ये चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सऊद शकील, जो कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ नहीं थे टीम में, वो टीम में मौजूद हैं। शान मसूद, जिनको खेलना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, उन्होंने रन्स कर करके जनाब बोर्ड के डब्बे बजा दिए हैं। उन्होंने बोर्ड को जनाब इतना कटहरे में लाकर खड़ा किया है कि लोग बात करने लगे थे कि वो एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन टीम में खेल सकते हैं। लेकिन बोर्ड ने नहीं खिलाना था उनको, या टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको टीम में नहीं देखना चाहते, उनको ख़तरात हैं उनसे। मैं क्या कह सकता हूँ? अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में चलती रही हैं, माजी में भी ऐसी कई कहानियाँ सामने आई हैं। और अगर हालिया अरसे में हम बात करते रहें तो जनाब ये चीज़ें होती रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रुकी नहीं है और चलती रहेंगी। लेकिन बहरहाल शान मसूद क्या श्रीलंका में पानी ही पिलाएंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनाब एक्स्ट्रॉर्डनरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, T20 सीरीज़ वो हारे हैं, वनडे सीरीज़ वो जीते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी टीम इतनी तगड़ी नहीं है। और श्रीलंका में जनाब हाथ साफ करेंगे बॉलर भी, बैट्समैन भी परफॉर्म करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका में नताइज हमारे अगेंस्ट होंगे। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ये 2 टेस्ट मैच हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा अपर हैंड है। और वनडे क्रिकेट होती तो शायद मैं कह सकता था, वाइट बॉल क्रिकेट होती तो शायद मैं कह सकता था कि श्रीलंका की टीम अपने ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने आपको टफ टाइम देगी। बहरहाल फ़िलहाल तो कोई मुकाबला लग नहीं रहा और हमारी बैटिंग भी तगड़ी है, हमारी बॉलिंग भी तगड़ी है। लेकिन एक दो ऐसी चीज़ें हैं, एक दो ऐसे फैसले हैं जिनको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब उनमें अगर इस्तेहकाम नहीं आया, तसलसल नहीं आया, मुस्तकिल मिजाजी नहीं आई, तो हमें आगे आने वाले दिनों में कुछ मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले कीवी के देश की न्यूजीलैंड की टीम को इस साल होस्ट करना है, फिर इस साल इंग्लैंड की टीम को पहले पाकिस्तान 7 T20 मैच खेलने के लिए आना है, ICC वर्ल्ड T20 से पहले फिर वो वापस चले जाएंगे, फिर उनको जनाब टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आना है। याद रखें आप ये बात कि इंग्लैंड की टीम इतनी तगड़ी है इस वक्त कि इंग्लैंड के टेस्ट प्लेयर अलग हैं, रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर अलग हैं, वाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर अलग हैं। न्यूजीलैंड को जनाब उन्होंने चने चबा दिए और जॉनी बैरस्टो ने क्या जारहाना सेंचुरी स्कोर की। और उधर हॉलैंड में एम्स्टलवीन में उनकी वाइट बॉल टीम ने जनाब 2 कम 500 कर दी है। तो
लोग सोच रहे हैं जनाब एक दिन टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अगले दिन वो वनडे मैच खेल रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके वनडे के प्लेयर अलग हैं, उनके टेस्ट के प्लेयर अलग हैं, उनके वनडे का स्क्वाड अलग है, उनके टेस्ट का स्क्वाड अलग है, मैनेजमेंट अलग है। क्या कहा आपने यहाँ पर ऐसे? ओ भाई यहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ पर अगर ऐसे हो गया ना तो बस फिर अल्लाह ही खैर करे। और क्योंकि सिस्टम कोई है नहीं और निज़ाम बनाने से बनते हैं। हम लोगों की कॉपी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई टेस्ट क्रिकेट छोड़ना चाहता है, ना वनडे क्रिकेट छोड़ना चाहता है, ना हल्की टीमों को छोड़ना चाहता है, ना हल्की सीरीज़ को छोड़ना चाहता है। हर जगह जनाब आप खेलना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये मुश्किल है। और यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि जनाब वाइट बॉल का कैप्टन अलग होना चाहिए, टेस्ट का कैप्टन अलग होना चाहिए, लेकिन फिर अजाराधारी की बात है, अपनी कमांड की बात है। यहाँ तक अभी हम फैसला नहीं कर सके जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की कंपनी होना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के डायरेक्टर के लिए तो फिलहाल अखबार में इश्तिहार आ गया है, लेकिन कंट्रोल तो चेयरमैन का ही रहेगा। कंट्रोल चाहे रमीज़ राजा हो एज ए चेयरमैन या कोई और नया आगे चेयरमैन आएगा, वो कैसे इन चीज़ों को जनाब लूज़ कर सकता है? क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट की एक हकीकत है, पाकिस्तान क्रिकेट का एक नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट की एक पहचान है। लेकिन बहरहाल आईसीसी के इवेंट्स अपनी जगह, पाकिस्तान सुपर लीग कोई चेयरमैन नहीं चाहेगा जनाब कि वो बोर्ड की मसनद पर बैठा हुआ हो और जो पीएसएल के फैसले हैं, जो पीएसएल के मामलात हैं, वो उसकी आंखों से ओझल हो और कोई और बोर्ड में ये चीज़ें चला रहा हो। जब भी तो कंपनी नहीं बन रही। क्या ख्याल है आपका? तो जनाब श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए जो टीम अनाउंस हुई है, ओवरऑल अगर देखा जाए पेपर के ऊपर एक मुतवाज़िन मजबूत मुस्तहकम टीम है, लेकिन टीम के सिलेक्शन के हवाले से 1-2 जो फैसले हैं, मुझे उस पर खुला इतराज़ है, वो मैं आपके सामने गोश गुजार कर चुका हूँ। आपकी राय का इंतज़ार करूँगा और यही कहूँगा जाने से पहले आपकी चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।